तो हेलो दोस्तों, आज है जो है त्रिकोणमिति में कुछ ये डिग्री के वाले जो है एक सारणी दिए गए रहते हैं। इसको देखने में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। आज उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने आए हैं। तो देखिए, इन सबों का मान जो है इस सारणी से कैसे हम जो फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में बताने वाले। जैसे देखिए, ये साइन वाले मान है, ये कॉस वाले हैं, ये टेन वाले, ये कोसेक वाले, ये सेक वाले और ये क्वाट वाले। इस तरह से जो मान यहाँ पे दिया गया। और इस वाले लाइन में जो 0 डिग्री का मान है, इस वाले लाइन में 30 डिग्री का मान है, इस वाले लाइन में 45 डिग्री का मान है, और इस वाले लाइन में 60 डिग्री, और अंतिम वाले लाइन में जो है वो 90 डिग्री का मान दिया गया है। अब यहाँ से अगर आपको जो है साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, ये है साइन 90 डिग्री, इनका मान अगर आपको निकालना है तो देखिए, साइन में मान निकालना है तो साइन वाला जो है यहां से लेके यहां तक इस वाले बॉक्स में जो है आपको साइन का मान देखना है। और कितने डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री देखिए यहाँ पर इस वाले बॉक्स, ये देखिए, ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स, इन दोनों में ये वाला जो मान है वो आया दोनों बॉक्स में। यही आपका साइन 90 डिग्री का मान होगा, जो कि 1 है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 है। उसी तरह से अगर आपको 10 का मान चाहिए तो 10 अगर मान रखते हैं कि 10 45 डिग्री का मान हम निकालना चाहते हैं तो 10 45 डिग्री। अब देखिए, 10 वाले का मान निकालना था, हम जो है 10 वाले लाइन में जो है इसको खोजेंगे इस तरह से, जो कि आपको यहां से यहां तक है। अब 10 वाले लाइन में 45 डिग्री वाले लाइन को खोजना। 45 डिग्री वाला लाइन देखिए ये है, और इस लाइन में जो है ये यहाँ पर बॉक्स टच कर रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 10 45 डिग्री का भी मान क्या है? 1 है ना। उसी तरह से आप अगर जो है सेक का मान देखना चाहते हैं तो सेक वाले लाइन में देखेंगे, और जितने डिग्री, जैसे अगर 0 डिग्री का मान देखना चाहते हैं तो सेक में 0 डिग्री वाला हम देखेंगे 1 होता है, सेक में 30 डिग्री में देखेंगे 2/√3 होता है, सेक में 45 डिग्री में देखेंगे तो √2 होता है, और सेक में 60 डिग्री में देखेंगे तो केवल 2 होगा, और 90 डिग्री में देखेंगे तो अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मान दिए गए रहते हैं। इस तरह से आप जो है यहाँ से मान को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल को देखकर। अब इस टेबल को हम याद कैसे रखेंगे? ये जो टेबल दिया गया काफी कंफ्यूजिंग वाला रहता है, इसको हम याद भी कर सकते हैं, ये काफी आसान है। इसको देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें, आप अगर इस टेबल पर पढ़ते पढ़ते आप पहुंचे हैं तो आप जो है इससे जुड़े कुछ फॉर्मूले को भी पहले पढ़ चुके होंगे। जैसे कि साइन जो होता है वो उल्टा होता है किसका? कोसेक का, और कोसेक जो है उल्टा होता है साइन का। उसी तरह से कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, और सेक का उल्टा जो होता है वो कॉस होता है। उसी तरह से 10 का उल्टा जो होता है वो क्वाट होता है, और क्वाट का उल्टा जो होता है वो 10 होता है। यहाँ पे देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ पे देखिए 0 का उल्टा क्या होगा? ये 0 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 0/1 का उल्टा कोसेक में होगा 1/0, जिसका मान अपरिभाषित होता है। उसी तरह से 30 डिग्री में देखिए 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। 2/1 मतलब कि 2 होता है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है। उसी तरह से 1/√2 का उल्टा √2/1, तो 1 तो कोई बात नहीं है, 1 जरूरी है तो दिए, नहीं है तो नहीं दिए। उसी तरह से √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1/1, 1/1 को फिर से 1/1 लिखेंगे, नहीं 1 का उल्टा 1 रह जाएगा। इस तरह से देखिए, इस रिलेशन से जो है केवल जो है साइन का मान याद करेंगे तो आपको कोसेक का भी मान याद हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का मान याद करेंगे तो आपको सेक का भी मान याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। उसी तरह से 10 का उल्टा जो होता है वो क्वाट होता है, और क्वाट का उल्टा जो होता है वो 10 होता है।
इस तरह से जो है आप केवल इस 3 मौन को याद करके पूरे मौन को जो है आसानी से लिख सकते हैं, उसका मौन आप जो है किन्हीं को बता सकते हैं। तो अब इन तीनों मौन को कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसमें एक जो है सारणी बना हुआ है, इस सारणी में कुछ जो है इसमें देखिए इस सारणी में आपने ये जाना कि जो है साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक में मिलता है, और कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक में मिलता है, और टेन का उल्टा जो होता है वो क्वाट में मिलता है। क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसीलिए यहाँ भी उल्टा हो जाता है और इस तरह से मैच हो जाता है। अब देखिए साइन वाले में क्या होता है कि यह मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ये जो है 0 से लेकर बढ़ते 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 1 तक आता है, और क्वास में यही मान क्या हो जाता है, ये 1 से बढ़ते 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 बढ़ना चाहिए थी, घट गया 0 पे आ गया ना। तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा कि साइन में 0 से 90 डिग्री पर जाने पर मान बढ़ रहा है, और क्वास में 0 से 90 डिग्री पर जाने पर यह 1 से 0 हो गया, यानी मान घट गया, यानी घटता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ शुरू में 1 है, यहाँ सेकेंड लास्ट √3/2 है, यहाँ स्टार्ट शुरू में √3/2 है, यहाँ मिडिल में यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, और यहाँ पे स्टार्ट में 0 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है। ये देख रहे हैं एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, इस तरह से होता है। उस तरह से अगर आप 10 पे आएंगे, देखिएगा 10 में क्या होता है, इन दोनों मान को जो है डिवाइड करने पर 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 होगा, 1/√2 और 1/√2 सेम चीज में सेम चीज को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और √3/2 और 1/2 को आपस में जब डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, और 1 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित होगा, यानी उसका कोई भी मान संभव नहीं है, इसलिए यह अपरिभाषित है। तो इस तरह से जो आप मान को याद रख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो हम जो इस फॉर्मूला के बारे में भी पिछले क्लास में बताएं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।